करोगे कुछ? हमारा कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम तुम्हारे इलेक्शन डिपार्टमेंट से नहीं डरते हैं। मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए खड़ा होकर के पब्लिकली पूरी की पूरी भाजपा के झूठों की जमात को चैलेंज करते हैं कि अगर हमने गलत किया है तो चौराहे पे खड़ा करके तुम मुझे गोली मार सकते हो, लेकिन अगर तुम गलत कर रहे हो तो इस बात को याद रखना कि तमाम धन दौलत और गोला बारूद के बावजूद इस देश में तुम सत्य की आवाज को नहीं झुका सकते हो। हम कसम खाते हैं, महाराष्ट्र का इस महान भूमि पे कसम खाते हैं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राजीव गांधी को याद करते हुए यह संकल्प लेता है कि इस देश में सद्भावना को हम बचा करके रखेंगे, तुम्हारी पूरी ताकत को परास्त करेंगे। इस बात को याद रखना है। हिम्मत डरा लोगे? याद रखना, जिस इंसान के पास, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इनको मालूम है कि ये जिस व्यक्ति को अपना दुश्मन चुन लिए हैं ना, पहली बात तो ये वो व्यक्ति इनको अपना दुश्मन मानता ही नहीं है, क्योंकि ये आदमी ही उस लेवल के नहीं है। सच बात बता रहे हैं आप। और दूसरा, इन्होंने सब कुछ कर लिया, खरीदने की कोशिश कर ली, डराने की कोशिश कर ली, सब कुछ करने के बाद ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं, भाई ये इंदिरा गांधी का पोता है, मर जाएगा, झुकेगा नहीं। महाराष्ट्र जय शाह के पप्पा का धड़कन बढ़ा दिया है, ऊपर नीचे चल रहा है उनका ब्लड प्रेशर कि क्या होगा अगर यहां पे इनका झूठ का पर्दाफाश हुआ तो यह नकली चाणक्य का बैंड बजने वाला है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यह मामला, ये बड़ी साजिश इसलिए है कि इस देश में विपक्ष को इसलिए खत्म कर देना चाहते हैं ताकि देश के नाम पे जो इनके दोस्त की लूट है उस पे कोई सवाल ना खड़ा कर सके। आप सब में से बहुत सारे टुकड़े टुकड़े गैंग जब ये बोलते हैं तो खुद ये नहीं सोचते हैं कि ये अपने ही गृह मंत्री को निकम्मा बोल रहे हैं। बोलिए किसकी? में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए गले की फांस बने हुए हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए राहुल गांधी ने अपने संघर्ष के जरिए, अपनी कड़ी मेहनत के जरिए और अपने कुछ भाषण के जरिए वाकई में जनता का दिल जीत लिया है, हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है और इसी वजह से वह पीएम पद के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं अब तमाम विपक्षी दलों की तरफ से। आखिरकार 24 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए विपक्षी दल की तरफ से किसे आगे किया जाएगा? आखिरकार इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन पीएम पद का उम्मीदवार बनेगा, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच कांग्रेस खेमे की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बड़ी बड़ी चुनौतियां भी मिल रही हैं और ऐसे में कांग्रेस से युवा नेता कन्हैया कुमार बिल्कुल भी पीछे नहीं है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। वह महाराष्ट्र पहुंचे, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने डंके की चोट पर अपनी बात रखी। कांग्रेस की उपलब्धियों को गिनाया कि कांग्रेस ने अब तक क्या कुछ किया देश के लिए और ऐसे में देखा जाए आज के समय में राहुल गांधी किस तरह से जनता के दुख को समझ रहे हैं बखूबी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर वह जमकर तंज कसते हुए नजर आए। दरअसल महाराष्ट्र में जो टूट देखने को मिली है, महाराष्ट्र में शिवसेना 2 गुटों में बटी, फिर अब एनसीपी भी 2 गुटों में बट चुकी, उसको मद्देनजर रखते हुए और दूसरी ही तरफ राहुल गांधी जिस तरह से बड़ी चुनौती बने हैं पीएम मोदी के लिए, इन सभी राजनीतिक मुद्दों को देखते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। क्या कुछ कहते हैं कन्हैया कुमार, सुनिए जरा। यह बात समझनी पड़ेगी कि कोई बाहर से आकर के महाराष्ट्र के परिवार को आपस में विभाजित कर रहा है, महाराष्ट्र के लोगों को लड़ा रहा है। यह मामला
शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का नहीं है। यह मामला सच और झूठ का है और महाराष्ट्र के लोगों को सच के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अगर कोई गलत है तो वो गलत है, वो भाजपा में जाने से ठीक नहीं हो जाता है। ये पहले क्या करते हैं, ये पहले ईडी भेजते हैं, इलेक्शन डिपार्टमेंट पहले जाता है, नेता को डराता है। अगर नेता डर गया तो तुरंत उसको भाजपा का खेस पहना करके उसके सारे अपराध को माफ करके, जैसे मान लीजिए पीएन पाटिल साहब और बंटी जी यहां बैठे हुए हैं, इनके घर पे भी कोई आया था मेहमान, इनको डराया था, तो जो ही ईडी जाती है तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चोर है, चोर है, चोर है। डर करके जो ही अगर ये भाजपा में गए, साधु है, साधु है, साधु है, संत है, महात्मा है। अरे कमाल बात है भाई, ये आपकी आंख के सामने हो रहा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, 3-4 राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आप सब लोग हैं ही महाराष्ट्र के, दूसरा जहां से मैं आता हूं बिहार। बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र जय शाह के पप्पा का धड़कन बढ़ा दिया है, ऊपर नीचे चल रहा है उनका ब्लड प्रेशर कि क्या होगा अगर यहां पे इनका झूठ का पर्दाफाश हुआ तो यह नकली चाणक्य का बैंड बजने वाला है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यह मामला महाविकास अघाड़ी का नहीं है, यह मामला महाराष्ट्र के आम लोगों के आत्मसम्मान का है कि आप किसी को चुन करके, किसी पार्टी का प्रतिनिधि बना करके आप भेजते हैं अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा या विधान परिषद या संसद में। उधर से उसका इलेक्शन डिपार्टमेंट आता है, 3-4 बार छापा मारता है। नेताजी अगर डर गए तो भाजपा ही हो लिए, अगर नहीं डरे तो कांग्रेस में रहे। तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि इसका मुकाबला किसको करना है। इसका मुकाबला दल को करना है कि इसका मुकाबला देश को करना है, इसका फैसला आपको लेना है। और हमको लगता है कि यह बड़ी साजिश है। यह बड़ी साजिश इसलिए है कि इस देश में विपक्ष को इसलिए खत्म कर देना चाहते हैं ताकि देश के नाम पे जो इनके दोस्त की लूट है उस पर कोई सवाल ना खड़ा कर सके। आप सब में से बहुत सारे लोग यहां जो बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है कि आपको व्हाट्सएप पे मेरे लिए भी मैसेज आया होगा। जानते हैं हमको क्या बोलते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग। जब ये बोलते हैं तो खुद ये नहीं सोचते हैं कि ये अपने ही गृह मंत्री को निकम्मा बोल रहे हैं। बोलिए किसकी सरकार है देश में? भाजपा की। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? भाजपा की। क्या जी पुलिस वाले भैया सब ठीक है ना? है हिम्मत? है हिम्मत? करोगे कुछ? हमारा कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि हम तुम्हारे इलेक्शन डिपार्टमेंट से नहीं डरते हैं। मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए खड़ा होकर के पब्लिकली पूरी की पूरी भाजपा के झूठों की जमात को चैलेंज करते हैं कि अगर हमने गलत किया है तो चौराहे पे खड़ा करके तुम मुझे गोली मार सकते हो, लेकिन अगर तुम गलत कर रहे हो तो इस बात को याद रखना कि तमाम धन दौलत और गोला बारूद के बावजूद इस देश में तुम सत्य की आवाज को नहीं झुका सकते हो। हम कसम खाते हैं, महाराष्ट्र का इस महान भूमि पे कसम खाते हैं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राजीव गांधी को याद करते हुए यह संकल्प लेता है कि इस देश में सद्भावना को हम बचा करके रखेंगे, तुम्हारी पूरी ताकत को परास्त करेंगे। इस बात को याद रखना है। हिम्मत? डरा लोगे? याद रखना, जिस इंसान के पास विचार की ताकत होती है, जिस दल के पास विचार का इतिहास होता है, उस दल को तुम झुका नहीं सकते हो। जानते हैं मोदी जी सुबह सुबह 15 अगस्त को उठ करके तैयार होकर के बढ़िया सूट वूट पहन करके बाल वाल सेट करा लिए थे। बुढ़ापे में भी जो है बाल का बहुत ध्यान रखते हैं। और वहां गए और जाते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। ये क्यों बार बार परिवारवाद बोल करके कांग्रेस पे हमला करते हैं? इसकी क्या वजह है?
इसकी वजह यह है कि इनको मालूम है कि ये जिस व्यक्ति को अपना दुश्मन चुन लिए हैं ना, पहली बात तो ये वो व्यक्ति इनको अपना दुश्मन मानता ही नहीं है, क्योंकि ये आदमी ही उस लेवल के नहीं है। सच बात बता रहे हैं आपको। और दूसरा, इन्होंने सब कुछ कर लिया, खरीदने की कोशिश कर ली, डराने की कोशिश कर ली, सब कुछ करने के बाद ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं, भाई ये इंदिरा गांधी का पोता है, मर जाएगा, झुकेगा नहीं। जिस परिवार ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए दो दो प्रधानमंत्री की जान गंवाई हो, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हो। अरे जब बोलते हो ना, तो शर्म से तुम्हारा जुबान कट जाना चाहिए अपने आप। अगर शर्म होती ना, तो यह बोलने की हिम्मत नहीं करते। नेहरू के बारे में व्हाट्सएप मैसेज फैलाते हो कि नेहरू ने इस देश को बर्बाद कर दिया। अगर नेहरू नहीं होते ना, एक इंसान को एक इंसान के वोट का अधिकार नहीं मिला होता ना, तो आपको लगता है मोदी जिस गर्व से कहते हैं कि मेरी मां बर्तन मांजती थी, तो बर्तन मांजने वाली का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन पाता? संभव था ये? अगर कांग्रेस 70 साल तक इस देश की जमहूरियत को बचा करके नहीं रखती, तो जयशाह का बाप तरीपार होने के बाद देश का गृह मंत्री बन पाता? खेला कर रहे हो। यह सच्चाई आज न कल इंसान के सामने आएगी, क्योंकि सच और झूठ में एक फर्क होता है। झूठ को चाहे आप कितनी बार भी बोल लीजिए, लेकिन वो सच को नहीं दबा सकता है। और सच की ताकत यह होती है कि आप उसको जितना दबाने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप उठ करके वो सामने खड़ा हो जाता है। और आप देखिए कि जब राहुल जी कन्याकुमारी से भारत जोड़ो का संकल्प लेकर के चलना शुरू किए, तो भाजपा के नेताओं की धड़कन बढ़ने लगी और कहना शुरू करते हैं कि अरे भाई मान गए, ये आदमी तो पप्पू नहीं है। खुद ही बोलना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने हजारों करोड़ खर्च किया उस इंसान को बदनाम करने के लिए। हजारों करोड़ खर्च किया उस इंसान को पप्पू साबित करने में, और उसने कुछ नहीं किया। उसका जो नाम है ना, राहुल और गांधी, राहुल को उन्होंने भुला दिया और गांधी को अपना करके चलना शुरू कर दिया है। और इस कदम वो बढ़ाते गए, कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। और आप तमाम जो कोल्हापुर के लोग हैं, आप जानते हैं कि 700 किलोमीटर यहां से चल करके हिंगोली में आप लोग भारत जोड़ो यात्रा का साक्षात जो है दर्शन किए हैं, उसमें शामिल हुए हैं। सच की एक ताकत होती है कि सच को आप नहीं छुपा सकते हैं। और सच यह है कि कांग्रेस पार्टी का मतलब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब है सत्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब है साहस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब है एकता। यह जो तीन चीज है, सत्य, साहस और एकता, यह हमारी पहचान है। झूठ, नफरत और विभाजन, यह उनकी पहचान है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। यह लड़ाई इस मुल्क में दो सोच की लड़ाई है। आपको तय करना है कि आप सच के साथ खड़े हैं कि झूठ के साथ खड़े हैं। बताइए, समता भूमि के तमाम नागरिकों से मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आप सत्य के साथ खड़े हैं? नहीं, सत्य की आवाज थोड़ी और बुलंद होती है। सत्य के साथ खड़े हैं ना? अगर आप सत्य के साथ खड़े हैं, तो यह जो नकली चाणक्य है ना, नकली चाणक्य को पहचानते हैं कि नहीं? अरे वही फादर ऑफ जयशाह, वो अपने आप को जो है चाणक्य कहते हैं। वो चाणक्य जो है ना, सूटकेस लेकर के घूमते रह जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र के लोग इनके झूठ को धूल चटाएंगे, इनको जरूर हराएंगे। इस बात का हमको भरोसा है। और इस बार ये देखना ही नहीं है, इस बार यह नहीं देखना है कि किसका फेटा कैसा है, किसका कुर्ता कैसा है, किसका जो है सिंबल कैसा है। सिर्फ एक बात देखना है कि जो झूठ बोल रहा है, जो आपको डरा रहा है और जो नफरत फैला रहा है, वो भाजपाई है। जो सच बोल रहा है,
जो लोगों की एकता की बात कर रहा है, क्योंकि एकता की बात गांधी करते थे। गांधी क्या कहते थे? गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और यह जो सबको सन्मति का जो भाव है, वो सबको सन्मति का भाव सिर्फ गांधी का भाव नहीं है, वही भाव साहू जी महाराज का भाव है, वही भाव संत तुकाराम का भाव है, वही भाव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भाव है, वही भाव फूले का भाव है, वही भाव इस देश में नानक का भाव है, कबीर का भाव है। इस देश के भीतर जो त्याग और तपस्या का भाव है, वह भाव है सबको साथ लेकर चलने का भाव। और सबको साथ लेकर चलने की जो भावना है, कोल्हापुर के एक एक नागरिकों को इसके बारे में मालूम है, क्योंकि साहू जी महाराज ने किसी एक जाति के लिए नहीं बल्कि सभी जातियों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया था। तो यह जो सबको, आपने सुना कि किस तरीके से कन्हैया कुमार ने मंच से अपनी बात रखी और कन्हैया कुमार का यह भाषण वाकई में इस वक्त हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में आखिरकार जीत किसकी होगी और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरीके से यहाँ पर जवाब देते हैं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन कन्हैया कुमार की इन बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में आप राय रख सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।